नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता, अर्थ एवं प्रकार। लेक्चर बड़ा होने के कारण उसे 2 भागों में बांट दिया गया है। आज हम पार्ट 1 पर अध्ययन करेंगे। यह बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंश है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति या पद में परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए, एक प्राध्यापक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर यदि कलेक्टर बन जाता है, ब्यावर शहर का निवासी मुंबई में जाकर बस जाता है, किसी खेतीहर मजदूर को लॉटरी में 10 लाख रुपए मिलने पर वह धनवान बन जाता है, तो ये सभी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत आते हैं। आदिम, परंपरागत, ग्रामीण एवं सरल समाजों में सामाजिक गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। इसकी तुलना में आधुनिक, जटिल, नगरीय एवं औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन या आदिम समाजों में या परंपरागत समाजों में सामाजिक गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है और आधुनिक औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। आदिम, ग्रामीण एवं परंपरात्मक समाजों में धर्म, नातेदारी, जाति, प्रथा एवं परंपराओं की पकड़ मजबूत होती है। वहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नित्य नए प्रयोग नहीं होते हैं तथा जीवन में स्थिरता पाई जाती है। अतः गतिशीलता के अवसर भी कम ही होते हैं। वास्तव में सामाजिक गतिशीलता आधुनिक, औद्योगिक, नगरीय समाजों की ही विशेषता है। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों ने सामाजिक गतिशीलता को तीव्रता प्रदान की है और लोग गांवों से नगरों में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में व एक देश से दूसरे देश में तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में सरलता से आ जा सकते हैं। अब है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद, स्थान या व्यवसाय ग्रहण करना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत जब एक व्यक्ति एक समूह द्वारा एक पद या स्थान या व्यवसाय को त्याग कर दूसरा पद, स्थान या व्यवसाय ग्रहण कर लेता है, तो उसे गतिशीलता या सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट्स ने कहा है कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। फिचर के अनुसार सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक पद या स्तर में से दूसरे में गति करने को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। हॉटन एवं हंट के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। इसी संदर्भ में सोरोकिन लिखते हैं, सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य सामाजिक समूहों तथा स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन होना है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति या समूह के एक पद या परिस्थिति से है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन एक समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। यह ऊपर व नीचे की ओर तथा समानांतर भी हो सकती है। एक व्यक्ति चुनाव जीतकर मंत्री बन जाता है,
एक छात्र अध्ययन समाप्त कर कोई अधिकारी बन जाता है, एक मजदूर लखपति बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से होता है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। सामाजिक गतिशीलता को कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर मंत्री बन जाता है, एक छात्र अध्ययन कर कोई अधिकारी बन जाता है, तो उसे हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। अब है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रमुख प्रकारों के बारे में बताया है। पहला है क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता और दूसरा है उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। तो सबसे पहले हम क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के एक समूह से दूसरे समूह में गमन करता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें व्यक्ति का स्तर नहीं बदलता है, बस समूह में परिवर्तन हो जाता है। यानी एक व्यक्ति उसी स्तर के, यानी जिस स्तर पर वह होता है कि एक समूह से दूसरे समूह में गमन कर लेता है। इसे परिभाषित करते हुए गुल्ड एवं कॉब ने कहा है कि बिना सामाजिक पद में परिवर्तन किए परिस्थिति एवं भूमिकाओं के विशेष रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तन को क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी इसमें व्यक्ति का सामाजिक वर्ग में पद में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसकी परिस्थिति एवं भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, यानी व्यक्ति का स्तर वही रहता है। फिचर के अनुसार क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक ही सामाजिक स्तर के एक ही प्रकार के सामाजिक समूह या स्थिति से दूसरे में आगे या पीछे गमन करना है। इसी संदर्भ में सोरोकिन ने कहा है, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति समान सामाजिक स्तर के समूहों या पदों में गमन करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना, यानी जब एक व्यक्ति एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाएगा तो उसका स्तर नहीं बदलेगा, सिर्फ जगह बदलेगी। कहने का अर्थ यह है कि क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति जिस स्तर पर होता है उसी स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में गमन कर लेता है। श्रमिक द्वारा एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में काम करना, एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में, एवं एक इंजीनियर का एक मिल से दूसरे मिल में उसी वेतन और पद पर काम करना क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। अब है क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। सोरोकिन ने क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के निम्नांकित प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है प्रजातीय, लैंगिक तथा आयु समूहों में क्षैतिज गतिशीलता। प्रजाति, लिंग एवं आयु समूह जैविकीय तथ्य हैं। इनके आधार पर सामाजिक गतिशीलता का विचार कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि ये विशेषताएं शारीरिक एवं वंशानुगत हैं, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु प्रजाति, लिंग और आयु समूह जब सामाजिक समूहों के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इनके संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई ऐसा संगठन है जिसमें केवल गोरी प्रजाति के लोगों को ही सदस्यता प्राप्त होती है और नए विधानों या प्रावधानों द्वारा नीग्रो प्रजाति के लोगों को भी उस संगठन का सदस्य बना दिया जाता है, तो यह प्रजातीय गतिशीलता
कहलाएगी। इसी प्रकार से किसी संगठन में केवल पुरुषों को सदस्यता प्राप्त हो तथा स्त्रियों के लिए द्वार खोल दिए जाएं तो वह लैंगिक सामाजिक गतिशीलता की श्रेणी में आएगा। यदि किसी देश में 21 वर्ष मतदाता के लिए न्यूनतम आयु है, यदि उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए तो यह आयु समूह में सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। दूसरा है क्षेत्रीय समूहों में गतिशीलता। एक क्षेत्र या समुदाय को छोड़कर दूसरे में निरंतर आना जाना इसका उदाहरण है। एक गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसना क्षेत्रीय गतिशीलता कहलाता है। तीसरा है अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता। विवाह या तलाक के बाद स्त्री का एवं गोद लेने पर लड़के का एक परिवार एवं नातेदारी समूह में प्रवेश इस प्रकार की गतिशीलता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अंतः व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता। एक ही प्रकार के व्यवसाय को त्याग कर दूसरे को ग्रहण करना अंतः व्यवसायी गतिशीलता है। उदाहरण के लिए एक मजदूर एक कपड़े की मिल को छोड़कर दूसरे कपड़े की मिल में काम करने चला जाता है तो यह अंतः व्यवसायी गतिशीलता कहलाता है। इसके बाद है अंतः राज्यीय गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर निवास करने लगता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है अंतः धार्मिक गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता उन समाजों में पाई जाती है जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अंतर्दलीय गतिशीलता। कांग्रेस की सदस्य त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना या किसी समुदाय यानी किसी भी एक राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना अंतर्दलीय गतिशीलता कहलाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। एक भाषा एवं संस्कृति वाले समूह या व्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा या संस्कृति वाले राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करना अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के प्रकार के अंतर्गत पहला है प्रजातीय, लैंगिक एवं आयु समूह में क्षैतिज गतिशीलता। दूसरा है क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता, अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता, अंतः व्यवसाय एवं बाह्य व्यवसाय गतिशीलता, अंतः राज्यीय गतिशीलता, अंतः धार्मिक गतिशीलता, अंतर्दलीय गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। अब हम पढ़ेंगे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। क्योंकि जैसे कि सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें हमने क्षैतिज का या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रकार है उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी जब एक व्यक्ति अपने सामाजिक स्तर में यानी अपने वर्ग में स्टेटस में परिवर्तन कर दूसरे सामाजिक स्तर में चला जाता है तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए गुल्ड एवं कॉब लिखते हैं, यदि किसी परिस्थिति एवं भूमिका में ऐसा परिवर्तन जिसमें सामाजिक वर्ग में भी परिवर्तन सम्मिलित हो तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। बर्ट्रांड के अनुसार एक सामाजिक स्तर से दूसरे में ऊपर या नीचे की ओर गमन को उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसी संदर्भ में फिचर ने भी कहा है कि उदग्र गतिशीलता को लोगों का एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी एवं एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरे में गमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट है कि उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चले जाना होता है
यह सामाजिक स्तर पहले वाले से ऊंचा या नीचा हो सकता है। यानी एक व्यक्ति जब एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चला जाए और ये जो स्तर है वह ऊंचा और नीचा हो सकता है, तो उसे हम उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए गरीब व्यक्ति का धनवान बन जाना, श्रमिक का कारखाना मालिक बन जाना, ठेला गाड़ी पर आलू बेचने वाले का कपड़े का थोक विक्रेता बन जाना उदग्र सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। सोरोकिन ने गतिशीलता की दिशा के आधार पर उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को भी उपभागों में बांटा है। यानी सोरोकिन ने गतिशीलता की दिशा, यानी जैसे कि हमने अभी बताया कि गतिशीलता ऊंचा या नीचा हो सकता है, तो उसे ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी दो रूपों में बांटा है और इसे वह क्रमशः सामाजिक उत्थान तथा सामाजिक पतन भी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी या अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हम राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। ऊर्ध्वगामी सामूहिक सामाजिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम भारतीय जाति व्यवस्था में देख सकते हैं। कई बार मध्यम वर्ग की जातियां जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त किया है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति या जनजाति अपने से ऊंची या द्विज जाति के संस्कारों, विश्वासों, विचारों तथा रहन सहन के ढंग को अपना लेती है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति की सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाती है। इस प्रकार संस्कृतिकरण निम्न जातियों में उदग्र सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त करता है। आर्थिक दृष्टि से भी निम्न जातियों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया है। इस प्रकार भारत में निम्न जातियों में ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। दूसरी ओर ब्राह्मण और कई उच्च जातियों के व्यक्ति निम्न जातियों के उच्च अधिकारियों के अधीन चपरासी या क्लर्क आदि का कार्य कर रहे हैं, तो जो कि उच्च जातियों की अधोगामी सामाजिक गतिशीलता का सूचक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से निम्न जातियों से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लेता है और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत हम ब्राह्मण और कई उच्च जातियों के व्यक्तियों या निम्न जातियों के उच्च अधिकारियों के अधीन ये देखते हैं कि वे चपरासी या क्लर्क आदि के पदों पर कार्य कर रहे हैं। इसे हम अधोगामी यानी नीचे की ओर सामाजिक गतिशीलता मानते हैं। ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कारक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कारक। फिचर ने ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के निम्नांकित कारकों को उत्तरदायी माना है। आप्रवास, उच्च वर्ग में कम प्रजनन क्षमता, संघर्ष का महत्व, अवसर की उपलब्धि, समानता और विषमता के प्रतिमान। ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कारक में सबसे आप्रवास के अंतर्गत आप्रवास के कारण बाहर से आने वाले व्यक्ति स्थानीय लोगों को ऊपर की ओर धकेल देते हैं। ग्रामीण लोग जो शहरों में व्यवसाय की खोज में आते हैं वहाँ निम्न स्थिति एवं व्यवसायों को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार वे शरणार्थी और बाहर से आने वाले लोग भी मूल निवासियों की तुलना में निम्न स्थिति को ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं। भारत में इंग्लैंड और अमेरिका जाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति वहाँ के मूल निवासियों से निम्न है। नेक्स्ट है उच्च वर्ग में कम प्रजनन क्षमता। सामान्यतः देखा जाता है कि सभी समाजों में उच्च वर्ग के लोगों की संख्या कम होती है तथा उनमें प्रजनन क्षमता भी कम होती है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए उनमें निम्न वर्ग के व्यक्ति समय समय पर सम्मिलित होते रहते हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाती है। तीसरा इसका पॉइंट है संघर्ष का महत्व। जब समाज में अपनी ही योग्यता एवं प्रयत्नों से बने व्यक्तियों एवं प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है, तब भी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। अवसर की उपलब्धि।
जब समाज में शिक्षा प्राप्त करने तथा व्यवसाय एवं कार्यों में योग्यता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होते हैं, तब भी लोग अपने गुणों, योग्यता और क्षमता में वृद्धि करके ऊंचा स्थान या ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एवं अंतिम हमारा पॉइंट है समानता और विषमता के प्रतिमान। यदि किसी समाज में धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है या आयु और लिंग के आधार पर असमानता पाई जाती है, तब उसमें ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की संभावना कम होती है। लेकिन जब किसी समाज में निम्न वर्ग में वृद्धि होती है तो ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यह वर्ग ऊंचा उठने के लिए संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है। अंत में हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कारक के अंतर्गत आप्रवास, उच्च वर्ग में कम प्रजनन क्षमता, संघर्ष या अवसर की उपलब्धि या समानता और विषमता के कारण ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता होती है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।